मैंने तो पहले भी बोल दिया है, वहाँ के जो एमएलए हैं वो हैं, एमएलए कुछ करने नहीं दे रहे हैं। एमएलए को ये बोला गया है कि भई देखो यहाँ से आपको पुलिस वालों को कुछ काम नहीं करने देना है, आपको इतना हिस्सा आएगा। इस वक्त हमारा सारा फोकस चला गया है उन तमाम पॉलिटिशियंस के ऊपर जो इस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। इनमें से कोई एक ऐसा शख्स है जो इस काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जिसकी लाठी उसकी उसकी भैंस, ये पाकिस्तान में भी चलता है। तो जिसका इलाका होता है वो उसके मुताबिक काम कर रहा होता है। देखिए जहां तक एटीएस की बात है, एटीएस ने अपना काम बखूबी किया। जिस तरह से आपने भाई की कम्युनिटी पे देखा होगा, अल्लाह की कम्युनिटी पे देखा होगा आप लोगों ने, और जिस तरह से हम लोगों के पास कुछ ऐसे एविडेंसेस आए हुए हैं कि जो हम आने वाले टाइम पे आप लोगों को बताएंगे। और जिस तरह से भाई कह रहे हैं कि भाई इसको रोकने वाले देखे, ठीक है, क्योंकि हम और दूर नहीं जाएंगे उसी एरिया के, क्योंकि इस औरत ने जो है जिस टाइम पे वोटिंग थी, इसने बीजेपी को इतना सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि जो एमएलए है वो बीजेपी से था। एमएलए को कौन पूछता है, लेकिन वो एमएलए अपनी इतनी चला रहा है। आपको पता है जो नियर बाय जो थाने वाने होते हैं वहां पे एमएलए की ज्यादा ज्यादा चलती है। अब एमएलए एमएलए की चलती है तो थानों में एसएचओ, ये जो भी पुलिसकर्मी होते हैं वो थोड़ा सा उनसे वो झिझकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनकी देख रेख में जो है वो थाना है, वो थाना उनकी देख रेख में है। और जिस तरह की जो ऑडियोज आ रखी हैं, आपको पता है कि उन ऑडियो के मुताबिक मैं आपको बताती हूँ कि 4 साल पहले 5 साल पहले जब हैदर भाई को भेजा, तो हैदर भाई को भेजने का यही एक मकसद था कि ये यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद जाके इससे हम ये ट्रेनिंग करवाएंगे। और मैं आपको इतना गारंटी से बताती हूँ क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान से एक आदमी आपके पाकिस्तान आया था, एक आदमी आपके पाकिस्तान आया था। ये जहां भी जाती थी, चाहे ये उसमें छावनी में जाती थी अपने चाचा के यहाँ, चाहे ये मार्केट करने के लिए जाती थी, चाहे ये कहीं भी जाती थी, वही व्यक्ति उसको रिक्शा वाला बना हुआ था, वही व्यक्ति उसको ले जाता था। और मैं दादा भाई को फिर एक बार दोबारा से बीच में यहाँ पे बीच में लाऊंगी। जब दादा भाई ने उस पे नजर रखनी शुरू करी तो वो दादा भाई से कतराना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे ये दादा भाई के साथ में इसका जो भी था संबंध थे इसके, तो वो दादा भाई बोले तो जफर भाई, तो जफर भाई से वो कतराना शुरू कर दिया। जफर भाई ने बहुत ढूंढने की भी कोशिश की उसको, लेकिन नहीं मिला। वो व्यक्ति उस दिन से गायब है जिस दिन ये यहाँ हिंदुस्तान आई। तो अब हमें ये देखना है कि वो व्यक्ति क्या इसके साथ में ही हिंदुस्तान में आया, या उसके बाद आया, या उससे पहले आया, क्योंकि उस व्यक्ति का नंबर भी इसके पास में था। जहां तक आपकी बात है, तो आपकी बात से मैं 200 क्या, मैं 1000% में आपकी बात से एग्री करती हूँ कि इसको जो हिंदुस्तान की पूजा पाठ ये प्रथा वगैरह सिखाई गई, डेफिनेटली इसकी एक फ्रेंड थी, उसके घर में सिखाई गई। उसके घर में कि व्रत कैसे मनाते हैं, हिंदुओं में पूजा पाठ कैसे करते हैं, क्या जो भी हमारी प्रथा है उसको वहां सिखाई गई। तो ये अभी भी उसका नाम लेती है कि मेरी एक फ्रेंड है, हिंदू है वो, मैं उसके घर में जाती थी, हम लोग वहां उसके घर में जाके ये मांग भरना, साड़ी पहनना, ये बोलती है ना मेरे को साड़ी पहनना, यहाँ मेरी सास नहीं, इसको साड़ी पहनना वहीं सिखा दिया था। तो ये सारी बातें वहां से पूरी ट्रेनिंग लेके आई है। मैं बोल रही हूँ जिस तरह से कि एक नंबर की, मतलब आप बुलेट जो चलाती है ना, हवा में बात करती है बुलेट चलाते हुए, ये ऐसा कौन सा वो है वेपन है जिस वेपन को ये नहीं चलाती है, पूरी ट्रेनिंग करके आई है। तो जिस तरह से मैंने आपसे कल बोला वही मैं आज बोलूंगी कि इसको लालच दिया गया कि आपको जॉब करनी है, क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, और इस उसमें कौन कौन शामिल है वो भी आपको मैंने बताए हैं। और आने वाले टाइम पे फिर से हम उन लोगों का नाम लेंगे। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं अमित जानी की वाइफ का, एपी सिंह जी का और उनकी वाइफ का नाम लेती हूँ, क्योंकि इन चारों में से एक व्यक्ति ऐसा है जो इसके संपर्क में 24 घंटे रहता था, और इसको वो उसके संपर्क में भी जो इसको ट्रेनिंग देती थी वहां पे जो हिंदू फैमिली थी, तो वहां से ही बिल्कुल इसको बिल्कुल ट्रेन करके भेजा गया वहां। अब आप ये लगाइए, आप जब मेरे साथ हिंदी में बोलते हैं तो आपका जो ट्यूनिंग है और मेरा ट्यूनिंग है, देखिए कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, जबकि हम लोग कितने दिन से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं उर्दू के लफ्ज बोलूंगी तो उस तरह से मेरी
वो नहीं आएगी। जिस तरह से आप बोलते हैं, आप हिंदी बोलेंगे तो आप करेक्टली वैसी हिंदी नहीं बोलेंगे जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे। इस बंदी ने 3-4 साल ट्रेनिंग ली। 4 साल ट्रेनिंग लेने के बाद उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि ये जब नेपाल में आई तो नेपाल में एक महिला गई, जहां हम बोल रहे थे ना कि तीसरा व्यक्ति कौन है, इसके साथ में एक महिला और थी। अब वो महिला क्या थी, कौन थी, कौन सी महिला थी, वो तो जब जांच एजेंसियां पता करेंगी या मोमिन सर जब ये करेंगे कि भाई नेपाल में ऐसा कौन सा था जिसके लिए, जिसको बोलती थी कि मेरी फ्रेंड बन गई थी। हमारे तो नहीं बनते कोई इतनी जल्दी फ्रेंड, हमें तो एडजस्ट होने में ही महीनों लग जाते हैं, तो इसके 2 दिन में फ्रेंड बन गए। जिस तरह से ये बोल रही है, जिस तरह से ये उस होटल में ठहरे, उस होटल में उसमें नाम नहीं लिखे गए रजिस्टर में, तो इन्होंने क्या बोला कि हम तराई क्षेत्र के हैं। इन्होंने बोला, लप्पू को सिखाया गया। अब लप्पू में इतनी अक्ल तो है नहीं, जिसको ये पता नहीं कि मैंने अपनी पैंट की जिप खोल के टॉयलेट करना है या शर्ट के बटन खोल के करना है, जिसको ये पता ही नहीं है, वो यहां से और नेपाल तक अकेला कभी नहीं जा सकता, उसके साथ में कोई गया है। उसके बाद जब इनको इसको सिखाया गया है कि ये बोलना कि भाई हम लोकल हैं, क्योंकि आपको फिर आपकी आइडेंटिटी नहीं मांगी जाएगी। इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं मांगी गई, सिर्फ 500 रुपये लिया जाता था। बोला गया कि मैं तराई क्षेत्र से, हम तराई क्षेत्र से हैं। तराई क्षेत्र बोले तो वहीं जो लोग किसान लोग होते हैं कि हम वहां से हैं। तो थोड़ा सा ये लोग सीधे भी होते हैं, जो नेपाली लोग होते हैं, और हमारे उत्तराखंडी और नेपाली लोग थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार तराई क्षेत्र से आए हैं, इनसे क्या आइडेंटिटी लेनी है, ठीक है, इन्होंने पैसा देना है, होटल में रहना है। तो इस वजह से इनका ना तो रजिस्टर में नाम लिखा, और रजिस्टर में 2 नाम हैं, उन नाम को फाइंड आउट करना है, वो इंडियन नाम है, तो उन नामों को फाइंड आउट करना है। वो काम जो है वो करेंगे सर जी। जी, यहाँ पे मैं एक बड़ी अजीब सी बात है अपना सिद्धा दीदी, वो मैं आपको बताता चलूं, बल्कि आप भी देख रही हैं। जो ऑडियोज हम तक पहुंची हैं, जो हमने हैदर भाई के बाद लोगों के सामने लेकर आनी है, मैं हैरान होता हूं कि 1 साल पहले जब भारत के मीडिया के ऊपर वो चीजें मैं दोबारा सुनता हूं ना, मैं ये हैरान होता हूं कि इसका फिर यही मतलब है ना कि भारत के मीडिया को इसका पता है, क्योंकि इतनी परफेक्शन से वो बातें कर रहे हैं और वो सारी चीजें कर रहे हैं, और जो रिकॉर्डिंग्स हम तक पहुंची हैं, जब मैं उसको रिलेट करता हूं, तो फिर मुझे ये शक पड़ता है कि भारत के मीडिया को भी थोड़ी बहुत खबर हो गई इसके मकासद की, बहुत हुई थी, लेकिन लेकिन उसके बाद उसको खामोश कराया गया। इसको खामोश कराया गया मीडिया को कि आप इस बात को इतनी मत उछालें, फलां ना करें, जो भी जैसे भी किया गया मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग जो हमारे पास है, उससे मैंने उनकी बातों को रिलेट किया, तो उसमें से 80 से 85% जो है वो तमाम बातें हैं जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि मैन ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं तो फिर ऐसा हो गया, फलां चीज ऐसी हो गई, वो भारत की मीडिया ने बोला। लेकिन उसके बाद बाकी सारा मीडिया गायब हो गया। 3 चैनल रह गए जो पॉजिटिव में सीमा को दिखाने लग गए, पॉजिटिव वे में, और पाकिस्तान के मुतालिक बात करना शुरू कर दी उन्होंने। तो ये बहुत हमारे लिए अचंभे की बात है कि जो रिकॉर्डिंग्स हम तक पहुंची हैं, उसमें आप एक और चीज देखें कि आज की वीडियो जो इस लाइव के बाद मेरी अपलोड होगी, उसमें भारत के मीडिया ने खुद कहा है कि भाई सचिन ने किस हिसाब से आधार कार्ड इसका तैयार किया हुआ था इसके आने से पहले, ठीक है, वो बात भी गोलमोल, वो किसने आधार कार्ड तैयार किया था वो भी बात गोलमोल, वो जो बंदे 2 लड़के इसकी फैमिली के अरेस्ट हुए थे वो भी गए, मैं आज तक उनका ये भी खबर आई थी, वो भी मैं ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये केस इतना लंबा चले जाना। मैं तो अपना सेव करता रहता इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन मुझे का बाद मैंने कहा यार बहुत हो गया, तो 6 महीने बाद ये इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा कुछ है, लेकिन ये जब इतना हो गया तो हमें वापस जाना पड़ा। तो वो लोग 2 लड़के भी गिरफ्तार हुए, उसके बाद उनका कंप्यूटर भी जो है वो कस्टडी में रखा गया, उनकी खबर आता पता ही नहीं, बिल्कुल मतलब
केस बिल्कुल ऐसे घुमा के एक मासूम औरत बना के जिसके ऊपर जुल्म होता है, बताया गया कि वो भारत की शरण में आ गई है। ये जो है ना, इसके ऊपर अब मेरा जो मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो वो बंदा जो रिकॉर्डिंग हम तक पहुंची है, ये तो वही बातें हो रही हैं।